पार्लियामेंट में बैठे हुए वही लोग कानून बनाते हैं जो लोग अपने आप को उसमें एग्जेम्प्ट करके रखे हुए हैं। एमपी एमएलएस को सालों साल 15 महीने 18 महीने जेल में रहने के बाद भी वो एमपी एमएलए ही रहते हैं। पॉक्सो एक्ट को लेकर के लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन वी वांट कि आप थोड़ा पॉक्सो एक्ट को समझाएं और उसमें कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि अगर हमने बात की कि उनका अभी क्या पोजीशन था, जैसे कि हवलदार से लेकर के ये सारी बातें जो हमने की पोजीशन को लेकर के पब्लिक सर्वेंट का, लेकिन पॉक्सो एक्ट में ऐसा क्या बदलाव होता, या आप पूरा एक पॉक्सो एक्ट हमें थोड़ा समझा दें विस्तार में कि होता क्या है, और सेनगर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बता दें कि उनके साथ ये क्या हुआ था, कि लोगों को समझ में आ जाए एग्जैक्टली इस केस के बारे में। देखिए, पॉक्सो एक्ट बेसिकली बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक देश में स्पेशल कानून लाया गया और इसको ऐसा बनाया गया कि इसमें जेंडर न्यूट्रल है। माने ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए वो एप्लीकेबल हो, उसमें पुरुष या महिला कोई भी इसका विक्टिम होता है तो वो जो है पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी, अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है दोषी होगा। नंबर एक। नंबर दो, पॉक्सो एक्ट में जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वो जाके खुद कंप्लेंट करे, वो आप भी कर सकते हैं, वो जो स्कूल का टीचर है वो भी कर सकता है, वो मां कर सकती है, पिता कर सकता है, सामने देखने वाला आदमी कर सकता है। नंबर तीन, हर एक व्यक्ति की, इवन शिवेंद्र की भी एक जिम्मेदारी होगी। शिवेंद्र ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कैंपस में अगर उनके सामने देखेंगे कि मीडिया लॉन्च में अगर इस तरह का कोई ऑफेंस हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है कि वो जाएंगे और पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। आप देखिएगा, अजीत अंजुम और दीपक चौरसिया ऐसे ही केसेस में ट्रायल फेस कर भी रहे हैं। प्लस दूसरा होता है कि पॉक्सो एक्ट की विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है जी। वो तो रेप विक्टिम में किसी को नहीं, तो पॉक्सो एक्ट में तो नेचुरली नहीं किया जाता है। नंबर तीन, अब ये कुलदीप सेंगर के रेफरेंस में हम कहें तो कुलदीप सेंगर के केस में पॉक्सो एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन दी गई वो यहां एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि एमपी एमएलएस के ऊपर पब्लिक सर्वेंट की जो डिफिनीशन है वो सिर्फ इंडियन पिनल कोड में है और एमपी एमएलए आज तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, और एमपी एमएलए आज तक बाकी उसमें कहीं पर जो है पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन में नहीं आए। तो कोर्ट ने कहा कि आपने उसको सजा दिया, वो पब्लिक सर्वेंट है मान करके किया, और पब्लिक सर्वेंट की पॉक्सो एक्ट में व्याख्या ही नहीं है एमपी एमएलए को लेकर जी। इसलिए जो है ये बात आपकी ठीक नहीं है फिलहाल, इसलिए हम इस पर रोक लगाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ जाना ये जरूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट में शिवेंद्र इस बात सर सॉरी थोड़ा सा रुकूंगा मैं, बस एक क्लैरिटी और इसमें आपसे चाहूंगा। ये जो एमपीज एमएलए हैं ये पर्पसफुली आउट रखे गए, क्या हमसे गलती हो गई कि जो बड़े अधिकारी जो बड़े लोग हैं उन्हीं को हम बस छोड़ देते हैं, इन सब एक्ट से बाहर रखते हैं? वाज इट कन्वीनियंस के हिसाब से ये किया गया था कि ये कैसे हुआ सर कि हम इतनी बड़ी चीज मिस कर गए? आप ये बताइए कि एमपी एमएलए वो कानून किसने बनाया, कौन ड्राफ्ट करता है कानून, वही मैं पूछना चाहता हूं सर, ये कैसे हो जाता है? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा आपका आंसर एक ही है। तो सीधे तौर पर आप वो भी बात कहिए कि पार्लियामेंट में बैठे हुए वही लोग कानून बनाते हैं जो लोग अपने आप को उसमें एग्जेम्प्ट करके रखे हुए हैं। पटवारी को अगर आप 48 घंटे से ज्यादा जेल भेज दीजिए तो उसको सस्पेंड कर देंगे जी। एमपी एमएलएस को सालों साल 15 महीने 18 महीने जेल में रहने के बाद भी वो एमपी एमएलए ही रहते हैं। कई बार चीफ मिनिस्टर ही रहता है, उसके लिए भी पार्लियामेंट में अलग जो है एक संशोधन लाने की जरूरत पड़ी जी। आप ये समझिए कि जो लेजिस्लेटर्स हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कानून बना रहे हैं उन्होंने अपने आप को उस परिधि से बाहर रखा। अब मैं एक बात बड़े तन्मयता के साथ कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति डुअल कैरेक्टर खास तौर से नहीं प्ले कर सकता है। कैसे कि वो एमपी भी हो, पार्लियामेंट से भी सैलरी ले और इधर आकर के पब्लिक ड्यूटीज भी डिस्चार्ज करे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.